हेलो दोस्तों, मैं चंदा आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हो चुकी हूँ। तो आज मैं क्या बताऊँ आज ये कानपुर का लास्ट वीडियो है। अब मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ, तो मेरा जाने का टाइम हो चुका है और ये शाम का वीडियो है। शाम से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब मैं भाभी को छोड़ के जाने वाली हूँ। छोड़ के मतलब दुनिया में ही रहना। दुनिया में नहीं, कानपुर हम लोग को कुछ ये है कि जब होता है हम लोग मिल लेते हैं। ये है कि टाउन एक नहीं अलग है, तो थोड़ा सा तो होता है, टाइम देखना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। ये रहती है बिहार में, मैं रहती हूँ यूपी में, तो हल्का सा तो अफसोस होता ही है। और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया इस बीच में। कैसे 15 दिन निकल गए पता ही नहीं हाँ, चला। खूब सारे हमारा वीडियोस बनाए, खाने बनाए, खाए खिलाए, बहुत मजा आया, बहुत इसीलिए अच्छा आप था। लोगों के बीच हम लोग वीडियो बहुत कम डाल रहे थे। हम लोग आपस में ही इंजॉय ज़्यादा कर रहे थे। तो हाँ, अब तो अपने अपने जगह जाने के बाद फिर से वीडियो आएगा ही। शायद 1-2 दिन ना आए, लेकिन फिर उसके बाद आएगा ही वीडियो। मन नहीं अच्छा लग रहा है, इसीलिए वीडियो बनाने का भी आज मन नहीं कर रहा है। सोच रही हूँ कि हर चीज कैप्चर करूँ, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। पर खुशी की बात यह है कि माँ हमारे साथ चल रही है पटना। हाँ, ये मेरी माँ को भी लेके जा रही, बहुत बदमाश है। फिर माँ कुछ दिनों के बाद आ जाएगी, लेकिन अभी मेरे साथ माँ भी चल रही है माँ को पटना। थोड़ा सा गांव में पूजाई वगैरह करनी है ना, नवरात्रि चढ़ गई है, तो इस कारण से भी जा रही है। एनीवेज, अब हम लोग साथ में कम दिखेंगे, कब दिखेंगे पता नहीं, लेकिन प्लीज़ आप लोग चंदा दी के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इनको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाइए। बहुत मेहनत करती है, मोटिवेट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। हम लाइव में आए तो हमें सपोर्ट कीजिए। और कितना बोलूँ। चलिए, तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। फिर आप लोगों से आगे मिलती हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय। बाय। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पटना पहुंच चुके हैं। कानपुर से निकलने का ब्लॉग मैं बनाई थी, फिर उसके बाद हम लोग पटना पहुंच चुके हैं। बीच में मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की, सीधे घर पहुंच करके ब्लॉग शूट कर रही हूं। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि शाम का वक्त हो चुका है और हमारी माँ हमारे साथ में है। हम लोग घर पहुंचे हैं। ट्रेन हमारी बहुत लेट थी दोस्तों, बहुत लेट, 5-6 घंटे लेट थी, जो हमें पहुंचाई है लगभग 8 बजे करीब में। जो कि 2:30-3 बजे रात को ही पहुंचाने वाली थी, वो हमें 8 बजे पहुंचाई है। तो हम घर पहुंचे हैं 8:30 बजे लगभग में, और पहुंचते ही हमें एक बैड न्यूज़ मिल गई, जिसके वजह से हम लोग कोई ब्लॉग शूट नहीं किए, कोई शॉर्ट वीडियो वगैरह नहीं डाले हैं। हमारी माता जी हमारे साथ में हैं। तब क्या कहना चाहती है माँ? बोलो, कुछ क्या कहना चाहती हो? आए तो खुशी खुशी, लेकिन हमारे ससुर जी थे 85 वर्ष का उम्र के थे। आए यहाँ हम पटना में, या तब तक लोग स्वर्ग सिधार गए। हम लोग इधर घर पहुँचे और वो उधर भगवान जी के पास अपना शरीर त्याग करके चले गए, जो कि सुनकर हमें, उम्र तो उनकी हो चुकी थी, लेकिन सुनकर बहुत बुरा लगा हमें। तो माँ जाने वाली है अब धनबाद। गांव जाने वाले थे छठ करने के लिए, नवमी पूजने के लिए। तो अब क्या जाए, अब जा रहे धनबाद। तो और धनबाद जो अब कर्मठ धनबाद वाला होगा, तो ससुर जी वाले हमारे माँ कर्मठ को अब होगा। माँ को जाना था गांव, हमें भी जाना था गांव। अभी छठ माँ करने वाली थी, चैती छठ जो होता है वो करने वाली थी। तो हम लोग आए थे कि गांव जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे दादाजी का डेथ हो चुका है। तो अब छठ पूजा हमारे घर में नहीं होगी, और वो धनबाद में रहते हैं, इसलिए माँ को धनबाद जाना है। यही होता है गाइड। हम्म, सोच के क्या आए थे कानपुर से, क्या सुन लिए। हम्म। सोच के आए थे कि नवमी पूजेंगे, छठ करेंगे, और तब तक ले देखिए ये अपना सोचा हुआ काम नहीं होता है। जो ईश्वर चाहते वही करवाते हैं। तो यही है, अपने हाथ में जीवन मरण नहीं है कुछ भी, जब जो होना है हो जाता है। उनकी तबीयत वैसे 1 सप्ताह से लगभग ख़राब चल रही थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि वो उनका सीधे डेथ ही हो जाए, लेकिन तबीयत गड़बड़ चल रही थी कुछ दिनों से। अभी कुछ ठीक ठाक थे, लेकिन अचानक से फिर हमें ये सुनने को मिल गया। इसलिए ठीक थे, इसलिए माँ छठ का तैयारी भी कर ली थी, लेकिन और वो छठ मेरे लिए ही हो रहा था। मेरा मन्नत था कि मैं मैं अपना फैमिली इंट्रोडक्शन दूंगी अगर आप लोग बताएंगे तो, कि मेरे मायके में कौन है, ससुराल में कौन है, कौन क्या क्या करते हैं, मेरे कितने भाई बहन हैं।
तो ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं बताऊंगी सब कुछ। तो ये मेरा ही मन्नत था कि मैं बहुत ही मन्नत से हुई हूँ अपनी माँ को, है ना माँ? अरे मेरी ही 4 बेटी देखते देखते मेरा 4 बेटा हो गया था। तो गए थे बक्सर रमरेखा घाट, किसी का तनाव हो रहा था, मुंडन हो रहा था। तो हम भी बोले हे गंगा जी हमको भी एक बेटी दे दीजिएगा, तो आप ही के पास तनाव करेंगे और मुंडन करेंगे। और छठ देखे तो कहेंगे कि छठ भी करेंगे। लेकिन भगवान तो सुन ली, बेटी तो दे दी। पर मेरे घर में पूछे तो कोई कहिए नहीं रहा था कि हम लोग चैती छठ नहीं करते हैं। तो अभी तक तो नहीं हुआ था। असो सोच रहे कि लोग कर रहा है तो हम भी करेंगे, छठ के लिए आएंगे। तो लेकिन कहाँ से छठ कर पाए, अभी लेने का भगवान का इच्छा नहीं है। छठ माई का पूजा लेने का भी समय नहीं है। अब देखिए दूसरे काम में जा रहे हैं। तो माँ आज रात के ट्रेन से धनबाद निकलेगी। ये तो जो हमारे ससुर मरे हैं उनके सिलसिले में जा रहे हैं। अब जो उनका हम बहू है, जो वहाँ का जो काम करना है वही काम काज में जा रहे हैं। तो माँ वहाँ ठीक चली है, जाएगी। हेलो बाई, हम हट रहे हैं। तो माँ अपना तैयारी कर रही है धनबाद जाने का। तो माँ आज रात को धनबाद चली जाएगी और मैं यहीं पे रहूँगी। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो बच्चों को स्कूल जाना है। आज से ही उत्कर्ष का स्कूल खुल गया था, कल से उमंग का भी स्कूल खुल जाएगा। तो उमंग उत्कर्ष दोनों जाएंगे कल से स्कूल। तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी, लेकिन माँ ज़रूर जाएगी। माँ और भैया लोग सब लोग जा रहे हैं। तो ये है मेरा आज का ब्लॉग। फिर कल के दिन मिलते हैं आप लोगों से नए दिन नए ब्लॉग के साथ साथ। अभी तो 1-2 दिन वैसे ब्लॉग नहीं आएगी आप लोगों के साथ, लेकिन फिर मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ बनाने का। तो जैसा होगा वैसा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, आगे का न्यूज़ देते रहूँगी। तो मिलते हैं फिर दूसरे दिन, तब तक के लिए बाय बाय।